तो सब सही है क्या, बता दीजिए सो वी कैन गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं टीडीएस और टीसीएस के क्वेश्चंस। मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, नोट्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर ये क्वेश्चंस करने के बाद और भी होगा तो थोड़े हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। Yes, so very good morning, all clear, so let's get started. तो आपको मैंने टारगेट दिया था कि टीडीएस लर्न करके रखना है, और आपको क्या लर्न करना था, मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे कैपिटल गेन्स का भी बोला हुआ था कि आप कैपिटल गेन्स भी कर सकते हो। सो आई एम गिविंग यू सम टारगेट्स ओवर देयर। यस, राधे राधे आदिति, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा तिला पेन दे, तिचा पेन आहे। मलाच लेक्चर दिसत नाही येते। Yes. So let's get started. Right? So यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ मेरे जो फाइल है, एक मिनट। All right, so let's get started. तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। इसको बिना वाटरमार्क के उसको डालने को बोलती हूँ, ऐड करने को बोलती हूँ, क्योंकि वो वाटरमार्क बहुत डार्क आ रहा है ना, मतलब मैं जो लिखूंगी शायद फिर आपको दिखाई नहीं देगा। बट अपन स्टार्ट कर देते हैं। टिल देन, examine the applicability of TDS or TCS as per income tax on in the following situations. Okay, so let's start. Mr. Subhash, a salaried person. अरे ते तसंच येतं वॉटरमार्क माझ्या फाइल मध्ये। हाँ, स्टुडंट्स कॉपी ओपन करणार मी। आता मी फाइल लेक्चर स्टार्ट केलं चैतन्य, दुसरी अपलोड कर पटकन। So let's start. Examine the applicability of TDS on or TCS. The first one, Mr. Subhash is a salaried individual, pays rent of 52,000 per month. Now he's a salaried individual and pays rent. अब रेंट के लिए दो सेक्शन है, 194I या उसका फिल्टर 194IB। आई में मैं क्या बोला मैंने आपको, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ शुड हैव द टर्नओवर इन पीपीवाई एक्सीडिंग 50 lakhs और एक्सीडिंग 1 CR। करेक्ट है, एक्सीडिंग 50 lakhs और एक्सीडिंग 1 CR। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड, उसका टर्नओवर मैंने आपको ये दिया था, सैलरी में उसका टर्नओवर 0 है। सो देयरफॉर सेक्शन 194I इज नॉट एप्लीकेबल। बट व्हेन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू सेक्शन 194IB। IB में आप ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हो जिसका टर्नओवर इन द पीपीवाई इज अप टू, तो आपका टर्नओवर इन द पीपीवाई हैज टू बी अप टू 50 lakhs और 1 CR प्लस क्या होना चाहिए, प्लस आपका रेंट जो है पर मंथ 50,000 पर मंथ से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा अगर हो जाता है तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। Now, he vacated the premises on 31st August and 2 if he vacates the premises on 31st October. तो पहली बात, let us see, he is vacating the premises on 31st so first he vacates the premise on 31st August 2024, तो उसके पहले the rate of TDS is 5% है ना। तो कितने महीने का दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। सो लेट्स राइट डाउन 52,000 इंटू 5 months, कितना आ रहा है ये अमाउंट, उस पर डायरेक्टली आप निकाल दो 5%, दैट इज द TDS। एंड यस नहीं, मेरे को आंसर बताओगे क्या बेटा, मला आंसर सांग ना, यस क्या, मेरे को भी अमाउंट बोलो ना। हाँ, तो हाउ मच इज दैट, 13,000। आवाज बढ़ो, क्लास मतलब वॉल्यूम बढ़ो। हाँ, आगे जाएंगे और समझेंगे।
मॅम ये फाईल चाहिए, फाईल आहे का डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकलेली आहे का? ओके, इट्स देयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल बाय द वे, इधर है डिस्क्रिप्शन पे है क्या फाइल? ठीक है, टेलीग्राम पर है, ठीक है। 31 अक्टूबर 24 को किया तो आपका कितने महीने का रेंट आ जाएगा? 52,000 इंटू 7 मंथ्स आएगा। बट नाउ अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर के बाद द रेट हैज बिकम 2%। मैम इन दिस हाउ डू वी गेट टू नो द टर्नओवर? बिकॉज यूर अ सैलरीड पर्सन, टर्नओवर इज 0। सैलरीड पर्सन का टर्नओवर 0 होता है, ये मैंने लेक्चर लेते वक्त ही सिखाया हुआ है। सो 52,000 इंटू 7 मंथ्स इंटू 2% करना पड़ेगा अभी। सो दैट कम्स टू हाउ मच? 7280। थोड़ा जो 7280, बट ठीक है 7280। आर वी गेटिंग दिस? एवरीबडी इज गेटिंग दिस? आगे जाएंगे। ABC, ABC a partnership firm is engaged in wholesale business. 1 second ना, फाइल अपलोड हो गई क्या? लेट मी सी, या आ गई है, ओके। So here I'll write. Now, ABC Traders, a partnership firm is engaged in the wholesale business of Tendu leaves. Now, Tendu leaves के business में आप Tendu leaves बेच रहे हो. Tendu leaves comes under TCS, specified goods, mining, license and all that, right? Tendu leaves में मैंने क्या बोला था? 5%, क्योंकि बीड़ी के लिए बन रहा है, tobacco leaves के लिए. So, its turnover for the PY 23-24 was 9 CR. But do I look at the turnover for individual, for a partnership firm? Answer is no, we do not look for turnover. Turnover हम किसका देखते हैं? Only individual and HUF. Because this is a firm, no need to check. Manisha, मानसी, वाई इज इट नॉट एप्लीकेबल? बेटा ऑलरेडी सिखा दिया बेटा, यूट्यूब पे है। तू लेक्चर, तूने टीडीएस का लेक्चर नहीं देखा क्या? स्टूडेंट्स हैव टू वॉच दिस लेक्चर ओनली आफ्टर आई हैव टेकन द लेक्चर ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, ओके? तो ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज टर्नओवर शुड एक्सीड 1 CR, 50 lakhs of 1 CR only, then I is applicable. एंड यहाँ पे I इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपका टर्नओवर 0 है मानसी, क्योंकि आपका टर्नओवर 0 है। या ऐसे है कि फेवरेट एडजस्टमेंट है कि सैलरीड पर्सन पे पूछते ही है ये आई और IB का फिल्टर। आपका टर्नओवर 0 है इसलिए ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? हाँ, अब आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। ABC ट्रेडर्स अ पार्टनरशिप फर्म, ओ माय गॉड। ना ABC ट्रेडर्स जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नो नीड टू चेक टर्नओवर, तो इसका ना बेटा टर्नओवर चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। नाउ ABC का जो है was 9 CR, doesn't matter. Individual HF होता तो it would have mattered. During the financial year 24-25, it sold Tendu leaves worth 12 lakhs to XYZ. तो seller has sold how much? You have sold 12 lakhs. It sold Tendu leaves worth 12 lakhs to ABC, and ABC Limited does not provide PAN. Now normally इसका रेट क्या होता है? Normally TCS का रेट is 5%. But if no PAN, then it is twice the rate, twice 5% or 20 or how much? और 5%. TCS में क्या होता है? Twice the rate or 5%, whichever is higher. So that is 10%. So therefore TCS is going to be 10% on 12 lakhs, 1,20,000. Okay? Are we all okay with this? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Correct है? Should I go ahead? Next question now. Examine the applicability and determine the amount of tax deducted as per income tax in the following situation. Nexus Tech Private Limited, a company engaged in business of manufacturing electronics, reported a turnover of 12 crores during PY 23-24, and during PY 24-25 the company made the following purchases. So Nexus is a buyer है buyer। ना उसने वेंडर ए जो उसका सेलर है उसने रॉ मटेरियल खरीदे वर्थ 60 लाख, सो आई हैव बॉट रॉ मटेरियल वर्थ 60 लाख, सो हियर इज नेक्सस एंड हियर इज वेंडर ए। अब नेक्सस इज गोइंग टू बी द बायर,
सो यहाँ हम चेक करेंगे 194 क्यू है क्या, क्योंकि ये 60 lakhs है और 194 क्यू नहीं है तो फिर टीसीएस आ जाता है सेलर पे। लेकिन अगर दोनों का एप्लीकेबल हो गया तो वी गिव प्रेफरेंस टू द buyer, that is the TDS. It's a request to everybody that this lecture is to be watched only after I have watching the lecture that I have taken on one shot TDS and one shot TCS. Correct? So यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने कितना सेल किया है, ओके, वेंडर हैज नॉट नो पैन, इसने पैन नहीं दिया, और ये जो सेल हो रहा है, बाइंग हो रहा है, इट इज वर्थ 60 lakhs. सो व्हाट इज द रेट, ऑफ कोर्स इज नेक्सस का टर्नओवर, इसका पीपीवाई में टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर इज 12 CR, therefore 194 क्यू इज एप्लीकेबल, therefore 194 क्यू बिकम्स एप्लीकेबल. अब 194 क्यू अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है नॉर्मली, हाँ, इट वुड बी 0.1% ऑन 10 lakhs ऑन गेन एक्सीडिंग 50 lakhs, बट दिस इज नॉट द रेट. बट यहाँ पे क्या दिया है, पैन नॉट गिवन. जब पैन नॉट गिवन होता है तो रेट क्या होता है इस केस में, 194 क्यू के लिए रेट बन जाता है 5%. 5 नॉट बिकॉज इट्स टीसीएस. नॉर्मली जब टीडीएस में आप पैन नहीं देते हो तो 20 बन जाता है, सिर्फ क्यू के लिए बिना टीडीएस के द रेट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 5%. हाँ, बिकॉज पैन इज नॉट देयर, देन 194 क्यू का रेट बिकम्स 5% फिक्स्ड है ये. Therefore, TDS is equal to 5% on that excess amount, that is 10 lakhs. So can you tell me what is that coming to? 50,000. Yes. Are we done? Yeah, 50,000. Yes. Anybody having any problem? Mansi has solved your query. You have to tell me yes, ma'am. Okay, ma'am. I understood. So whoever is having a query, you can bindas ask. That's not a problem. मैम टर्नओवर सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है क्या? यस. बाकी किसी का टर्नओवर, हाँ, सिर्फ कौन से सेक्शन में, 194 क्यू में, और उसका जो टीसीएस है 194 6C 1H, उसके लिए हम चेक करते हैं टर्नओवर, ये 2.1 वाला जो है. बाकी केसेस में टर्नओवर ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ का ही देखते हैं. करेक्ट है क्या? आगे जाएंगे. In January 2025, Mr. Sumit is engaged in the business having a turnover of 1.25 CR. He enters into AMC contract and for a contract of 5,40,000 plus GST at 18%. Mr. Sumit, अच्छा एक मिनट, एक बात क्लियर ही कर देते. मुझे बोलो, हमने ये देखा ना, वी हैव नोटेड डाउन, क्या हुआ, ये जो हमने फाइल नोट कर ली है टीडीएस की. ओके, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड. हमने जहां पे टीडीएस नोट किया था, कहाँ कहाँ हम टर्नओवर देखते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ का? लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट. वेयर डू वी चेक द टर्नओवर ऑफ टीडीएस एंड ऑल? ओके, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का कौन से सेक्शंस में देखते हैं? कैन यू टेल मी? 5. एक मिनट, मैं नोट करती हूँ. हाँ, तो पीपीवाई में टर्नओवर शुड बी इफ इट एक्सीड्स 50 lakhs और 1 CR. ये किसके लिए हम चेक करते हैं? फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. देन, ओनली देन, फॉलोइंग टीडीएस सेक्शंस आर एप्लीकेबल. कैन यू टेल मी विच वन? एक मिनट, हाँ, सेक्शंस आर एप्लीकेबल. ये उस फाइल में अभी नहीं होगा क्योंकि मैं अब लिख रही हूँ. कौन से सेक्शंस है? 194 पहले मैंने सी माने कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दैट वे, कॉन्ट्रैक्टर. हाँ मैम, इसका वेंडर बी भी है. ठीक है, करती हूँ ना, वेंडर बी मेरा रह गया क्या? आई डू इट. ठीक है. एंड 194C 194J, जे इज व्हाट? प्रोफेशनल पेमेंट. फिर 194H, H इज कमीशन. 194I इज रेंट. 194R, आर में है क्या? यस, 194 आर, मतलब वो परक्विजिट्स, बेनिफिट्स आउट ऑफ बिजनेस. ओके, परक्विजिट्स फॉर बिजनेस. देन 194A इंटरेस्ट. एनीथिंग एल्स? एनी अदर सेक्शन? नो. सो वी कैन ट्राई एंड सी. दिस इज सी पी सी. हाईजैक. ओके, हाईजैकर.
ओके, हाई जैकर भाई तू ऐसे जा रहा है, एच से जा रहा है, मैं ऐसे जा रही हूँ, जिसको सेक्शन नंबर याद है आप हाई जैकर से जा सकते हो, या ये आई थिंक इन द क्लास आई हैड गिवन यू आईपीसीसी, मतलब आईपीसीसी इंटरमीडिएट को पहले हम आईपीसीसी बोलते थे, तो आई इज इंटरेस्ट, पी इज प्रोफेशनल, सी इज कॉन्ट्रैक्ट, दिस सी इज कमीशन, एंड देन व्हाट रिमेन्स इज रेंट एंड आरपी, या आप उसको ना आर आई पी करके भी कुछ तो बोल सकते हो, आर आई पी पी सी सी, आर आई पी पी सी सी, करेक्ट है क्या? यस, या सोनिया इज गिविंग सी ए, हर्षद जाजू इंडिया रेसिडेंट, ओके ठीक है, वैसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे सेक्शंस है जहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ का चेक करना बनता है। फिर और टर्नओवर कहाँ है? 194 क्यू, जहां 0.1% है गुड्स के लिए, ओके, एक्सेस ऑफ 50 लैक्स, और उसी का ये टीडीएस है, उसी का टीसीएस, उसके टीसीएस के सेक्शन का नाम नंबर क्या बोलो मुझे? 1H, 0.1% ऑफ गुड्स, वो भी अबाव 50 लैक्स, उसके लिए कब एप्लीकेबल होता है? यहाँ पे टर्नओवर इन पीपीवाई शुड बी 10 सीआर, ये सबके लिए, दिस इज फॉर ऑल, ये ऑल के लिए, ऑल का पीपीवाई में टर्नओवर शुड बी मोर देन 10 सीआर, इधर इंडिविजुअल एचएफ नहीं है, इंडिविजुअल एचएफ यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ये कंपलसरी है, हमें चेक करना पड़ता ही है, आईपीसीसी आरपी या आरआईपीपी, आरआईपीसी आप ऐसे भी याद सकते हो, आरआईपी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, okay, so or you remember it like this, RIP square C square, RIP C square, okay, RIP, ठीक है। So this you have to keep in mind. So coming back to the questions that I have to do with you now. Now I missed out on vendor B. Vendor B का क्या है? Trading goods worth 48 lakh in installments. Entire payment was made in March, but you are only 48 lakhs है ना? So no TCS because no TDS because it is within 50 lakhs. No TDS because it is within 50 lakhs. No TDS under ये section 194 क्यों है? And why? Because you are within the threshold limit of 50 lakhs. Is that clear? Vendor B का, ठीक है, बी से आपने से 48 लैक्स के गुड्स खरीदे, ये सेक्शन अबाउ 50 लैक्स लगता है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, Jan 25, Sumit is engaged in the business and having a turnover of 1.2 CR during PY 23-24 इंडिविजुअल है, he enters into AMC, तो ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया वही आ गया 194C, सो अभी बोला RIPCC, RIPPCC, ओके, तो C इज 1 फॉर कमीशन, अनदर C इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या सुमित का टर्नओवर 1 CR से ज्यादा है? यस, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? यस, so 194C applicable to Sumit because Sumit is an individual and his turnover in PPY exceeds 1 CR for a business or 50 lakhs for a profession. Then what is the rate? अभी ये पेई कौन है? यहाँ पेई कौन है? पेई is ABC Limited. Therefore, the TDS rate is going to be 2% and TDS is never calculated on GST generally. तो यहाँ पे जो rate होगा, this will be 2% on 5,40,000. No need of TDS on GST. So can you tell me what is 2% on 5,40,000? Yes, so the answer is coming to 10,800. Oh, but PAN दिया है कि नहीं दिया इधर? PAN दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, PAN नहीं दिया है। ओह, सो 10,800 नहीं आएगा, तो ऐसे केस में 20% हो जाएगा ना? माय गॉड, 20%, 20% ऑन 5,40,000 एंड दैट वुड बी कितना रे? 1,08,000. 20% because PAN not there. क्या हो रहा है? पीडीएफ फाइल अच्छे से नहीं आ रही है क्या आपको? आई है ना बराबर? रुपेश, सबको पीडीएफ आ रही है? एक बार पूछ ले, सबको पीडीएफ फाइल बराबर आ गई है ना? आ गए। अगला क्वेश्चन, explain
TDS and TCS implications in following cases with reasons assuming that deductees are residential and PAN भी दिया हुआ है, thank God यहाँ PAN भी है. अच्छा, अब Mr. Ram an individual carrying on business and स्क्रीन पर तो आ रही है अच्छे से, हाँ स्क्रीन पर तो आ रही है. Examine and explain TDS TCS implications in following cases. Mr. Ram, an individual carrying on a business, reported a turnover of 89 lakhs in FY 23-24. April, he entered into an agreement to hire machinery. Machinery to be used in business operation. Monthly rent is 50,000. Now, section 194I talks about first rent of machinery and rent of immovable. But this is applicable only if 194I is applicable only if individual and HUF. अभी लिख के बताया वो आपका, your turnover in PPY exceeds exceeds 50 lakhs for professional के लिए and 1 CR for business. तो आपका टर्नओवर जो है is 89 lakhs, therefore section 194I not applicable. तो मैम IB में जा सकते हैं क्या? नहीं, IB is only for what? Rent of immovable property. IB is only for rent of immovable property. So is that clear to everybody? So IB is only for rent of immovable property. So this is only for this. So यहाँ पे no TDS and फिर हम नोट लिखेंगे that 194 IB is only for rent of immovable property. Are you getting it or no? Are you getting it? Everybody getting it? Yes. So are we all getting it? Yes. Now, XYZ Limited having an idle parking lot. Now read this. XYZ Limited having an idle parking lot opted to lease it through a public bidding process. PQR Limited, a PSU, emerged as the highest bidder. So PQR is the highest bidder and will utilize the premises of its business operation under lease arrangement. तो मैं क्या दे रही हूँ? मैंने क्या बिड किया है? पार्किंग. मैंने क्या बिड किया है? पार्किंग. तो पार्किंग का लाइसेंस मैं दे रही हूँ. सो XYZ लिमिटेड हैज अ पार्किंग स्पेस. तो XYZ अपना पार्किंग स्पेस बेच रहा है. सो ही इज द सेलर. एंड किसको बेच रहा है? जो बायर है PQR लिमिटेड. लेकिन जो PQR है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है. डू यू नो, अगर बायर गवर्नमेंट, CGSG या पब्लिक सेक्टर कंपनी होता है देन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. देन नो TCS. मैंने आपको हमेशा बोला है, आप जब भी TDS कब आएगा वो पढ़ो, उतने ही ध्यान से कब TDS या TCS नहीं आएगा वो भी पढ़ना है. तो ये जो है ये बायर है. तो जनरली पार्किंग और लाइसेंस पे 2% TCS आता है. सो XYZ ने पार्किंग स्पेस का लाइसेंस भी लेना है, लीज रेंट भी लेना और 2% TCS भी लेना चाहिए. बट इन दिस केस, बट वी विल से नो TCS बिकॉज बायर जो है इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. बिकॉज बायर इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU. ओके, बायर अगर क्या होता है, CG, SG एंड PSU होता है तो हम TCS नहीं करेंगे. सो इन दिस केस देयर विल बी नो TCS. करेक्ट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे जाएंगे. और समझ के लेंगे. वॉइस इंक्रीज करनी है क्या? ठीक है, बोलती हूँ, हर्षद को बोलती हूँ, रुको. All right, here we go. Briefly discuss the provisions of TDS under income tax assuming that their residence and PAN has been furnished. Now, volume YouTube वरती पण वाढव आणि थोडा क्लास मध्ये पण वाढव. Payment of 1,51,000 by a transport company to Asha, a resident individual, as interest on compensation of motor accident claims.
डू यू नो मोटा एक्सीडेंट क्लेम्स के इंटरेस्ट पे 50,000 तक आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। 194A में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है ये? 194A में। क्या हमारे नोट्स में लिखा है क्या हमने? नहीं तो फिर नोट करेंगे। नहीं लिखा है, नो टीसीएस। चेक करते हैं एक बार। 194A तो पहले आप अपडेट करो। हमारे नोट्स में है वैसे, अगर आप रामबाण में चेक करोगे तो दिया हुआ है मोटर एक्सीडेंट क्लेम के 50,000 तक आपको टीडीएस। ये देखो मैंने लिखा है, इसमें भी लिखा है मोटर एक्सीडेंट इंटरेस्ट ऑन एक्सीडेंट क्लेम नो टीडीएस अप टू 50 के लिखा है अपन ने। तो इधर भी लिखा है, यस लिखा है। तो वॉल्यूम इथलाही वाढव क्लास मधला थोडासा आणि ह्याच्यावरचा वाढव। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? टीडीएस कट करना पड़ेगा बिकॉज द इंटरेस्ट इज अबाउ, हाँ इंटरेस्ट इज 1,51,000। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल टीडीएस आएगा। 194A इंटरेस्ट पे टीडीएस कितना आता है? सो टीडीएस विल बी 10% on 1,51,000. So how much is that coming to? 15,100। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टीडीएस कब नहीं होता है, जस्ट रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। नो टीडीएस इफ द इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम इज अप टू, या अच्छा ऐसा बाय चांस हो गया कि कुछ आ गया, आपको क्लिक नहीं हुआ, आंसर लिख के तो आ जाओ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इंटरेस्ट तो आप 10% अज्यूम करके अगर लिख के भी आए तो बाय चांस मार्क मिल जाएंगे। चलो नहीं भी मिले तो यू विल लूज 2 मार्क्स। 98 मार्क्स बचे हुए हैं ना, तो वो 2 मार्क्स के लिए अपना मूड खराब मत करना एग्जाम हॉल में। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, आगे जाएंगे। Mr. Narasimha won 15 lakhs as prize money for winning TV serial in financial year 24-25. Casual income पे rate of TDS क्या है? 30%. Generally the threshold limit 10,000 है, तो यहाँ पे तो TDS आना ही है। TDS is equal to 30% on 15 lakhs. So that is equal to 4,50,000. So देखो मोटा एक्सीडेंट क्लेम लिखा हुआ है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अभी दिमाग में फिट हो जाएगा, हम भूलते नहीं है फिर। करेक्ट है? यस, आगे जाएंगे। आगे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके, मैंने मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस इस लिस्ट में नहीं डाले, मॉड्यूल वाले हम एक बार मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप मुझे एक बार बता देना, मेरे मैराथन जो मैंने लिया था इनकम टैक्स का जो मेरे चैनल पे, उसमें कौन से टॉपिक्स नहीं लिए थे। आई थिंक टीडीएस टीसीएस नहीं लिया था तो वो ले लिया, आईटीआर बचा है और डिडक्शंस बचा है, क्लबिंग होगा आई थिंक, और तो कुछ नहीं। मैंने एग्री, रेसिडेंशियल सब कुछ उधर ले लिया। तो एक बार आप जस्ट मुझे बता देना कि क्या बचा है, कौन सा चैप्टर बचा है, तो आई विल टेक दैट देन। यस, नाउ एग्जामिन एंड एक्सप्लेन द टीडीएस इम्प्लीकेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। पैन दे दिया है, या 20% क्यों लिया? किधर 20% लिया मैम? 20% क्यों किया? मैंने कहाँ 20 किया है? तो वहां तो लिखा भी है ना मैंने 20 क्यों किया है। 20 तो बहुत ऊपर चला गया, तुम इतने पीछे हो क्या भाई? तुमको बोलना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन के लिए कर रहे हो। हाँ, और जहां पे भी मैंने 20 लिया लेक्चर्स ऑन यूट्यूब आप देख सकते हो। 20% बिकॉज पैन इज नॉट देयर, आई थिंक सब जगह मैंने वो मेंशन किया है। यस, आगे जाएंगे अभी। एग्जामिन एंड एक्सप्लेन। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ योर अटेंडेंस डो। टीडीएस है तो मुझे लगा अच्छा खासा अटेंडेंस होगा, बट ठीक है, मे बी आप लेक्चर बाद में देख लेते हो, so that's okay. Mr. Kunal received 10,20,000 as premature withdrawal. ओ अच्छा, ये सैलरी एंड पीएफ साथ में आता है, सो 192A आता है। पीएफ पे आपको 10% टीडीएस कट करना होता है। एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट पीएफ के लिए? 50,000। एंड अगर अगर पीएफ एग्जम्प्ट होता है विड्रॉल पे, जैसे आरपीएफ होता है, एसपीएफ होता है, तो एग्जम्प्ट होता है। आरपीएफ वाला पीएफ कब एग्जम्प्ट होता है? जब आप उसको कंटिन्यूस आपने 5 साल सर्विस किया होगा। ये कंटिन्यूस 5 साल सर्विस हम नहीं कर पाते ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, देन वो टैक्सेबल हो जाएगा, तब भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो 5 इयर्स में काम नहीं कर पाई
तो जनरली टैक्सेबल होता है, बट 5 साल में काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि क्या है, हेल्थ इश्यू है, तो चलता है, तो फिर टैक्सेबल नहीं होता. सो you had to withdraw it before continuous 5 years on account of termination of employment due to ill health. So such RPF is exempt on withdrawal. Such RPF is exempt on withdrawal. Why? Because of health reasons. If you are not able to complete 5 years, it is okay. Then such RPF will be exempt. Therefore, no TDS. Okay. Generally RPF I should withdraw only after 5 years, but if I'm doing it before because of health reasons, it is okay. आगे जाएंगे. हाँ, so I withdrew it before 5 years, and the reason I withdrew it before 5 years is on account of health reasons, so then it is okay. Indian bank sanctioned and disbursed a loan of 12 CR. Loan disbursed किया, and B Limited paid a sum of 1,20,000 as a service fee to Indian bank for processing the loan application. Now understand, no, generally interest when we pay to bank, there's a clarification. ये छोटा सा एकदम कहीं पे ऐसे कॉर्नर में ऐसा clarification है जहाँ पे सर्विस फी जब हम बैंक को देते हैं, it is treated as interest only, and when on interest there is no TDS if you pay this interest to bank. So 194A में ही कवर किया गया है. 194A clarifies that service fee should be treated as interest only. That service fee paid to bank should be treated as should be treated as interest. Service fee paid to bank should be treated as interest. Therefore, no TDS on interest to bank. अच्छा, ये अगर NBFC होता तो हम TDS कट करते. बैंक का कट नहीं करना, लेकिन क्या NBFC का TDS कट करना है? हाँ, करना है. यस. आगे जाते हैं. थर्ड पॉइंट. चलो, अगम working in a private company. So again, he's working in a private company, is on deputation for 5 months. He's working in a private company means he's a salaried person. He is working on a deputation from October 24 to February at Mumbai, where he pays a monthly rent of 32,000 for those 5 months, totaling to 160. Rent is paid by him on the first day of the relevant month. देख लो, अब बार बार वो आ रहा है 194I not applicable. 194I कब applicable होता है? It is applicable to those individuals or HUF जिनका turnover in PPY exceeds 50 lakhs और 1 CR. अभी मैंने लिख के बताया था आपको RIPPCC. RIP square C square. RIP square C square. R is rent, I is interest, P is professional fee, P is perquisite of business, C is commission and C is contract. तो यहाँ पे I rent वाला 194I is not applicable, but 194IB also not applicable. Now why is it not applicable? 194IB के दो conditions है. This is applicable, ये कितनी बार बताया? It is applicable, one, to those individuals and HUF whose turnover is up to 50 lakhs or 1 CR in PPY, and plus rent should be more than 50,000 per month. तो यहाँ पे rent is 32,000, therefore no TDS. ना 194I applicable है, ना 194IB applicable है. ये कौन सा क्वेश्चन हुआ है हमारा? 5 का 3. हाँ, अब 5 का B. अच्छा, पहले A था. A, अच्छा ऐसा कुछ है, ये A होगा शायद. A में 1 2 3 हो गए और अभी B आ गया. करेक्ट है. चलो B करते हैं. रेडी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस. Now everybody focus. Mr. Subhash engaged in the business of trading electrical appliances. अभी Subhash is engaged in the business of trading electrical appliances. His turnover of FY 23-24 and इस साल का भी दिया है
FY 24-25 was 12 CR and 9.5 CR respectively. During the previous year, X Limited placed an order. X Limited placed an order. So X Limited is the purchaser. So एक मिनट, यहाँ X Limited is the buyer. It placed an order on Subhash and Subhash will become the seller. अभी सुभाष का PPY का टर्नओवर, इस साल का टर्नओवर नहीं देखना, वो 9.5 है. PPY मतलब लास्ट FY, PPY मतलब FY 23-24 का टर्नओवर 12 CR है, वो सेलर है. तो इसको TCS एप्लीकेबल होने वाला है. अब X लिमिटेड का भी कुछ डेटा दिया है कि वो भी देखना पड़ेगा. ड्यूरिंग द PY ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 55 lakhs का इनके बीच में गुड्स का परचेजिंग हुआ है. ही अगेन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 35 lakhs. अच्छा, तो पहले 55 lakhs फिर 35 lakhs. Mr. Subhash delivered both within 15 days of receipt. Discuss whether Subhash is required to collect TCS from X Limited. So TCS of course करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? हाँ, बट X Limited का डेटा नहीं दिया है. हाँ, क्यों? X Limited का टर्नओवर दिया है क्या? डू यू नो द टर्नओवर X Limited? तो आप कैसे बोल रहे हो TDS आएगा? TDS कब आता है? जब X Limited buyer का turnover in PPY should exceed 10 CR. Question is not saying anything about it. So how can you assume? And question is specifically asking you is TCS applicable. तो आपको yes बोलना पड़ेगा. Examiner को एक note डालना पड़ेगा कि अगर X Limited buyer is eligible for TDS under 194Q, only in that case there will be no TCS. But the answer for this question prima facie is going to be yes, TCS is applicable. So Subhash should collect TCS. Now what is the rate? It is 0.1% on excess amount and यहाँ पे लिमिट कितना है? 50 lakhs. तो मेरा 55 plus 35 बेटा टोटल कितना हो रहा है? 90 lakhs. So therefore 0.1% on 40 lakhs. How did I get 40 lakhs? It is 90 lakhs minus 50 lakhs. So it is coming to how much? 4,000. PAN दिया है क्या भाई? Yeah, PAN is given, and then you can write a note that in case X Limited buyer's turnover also exceeds 10 CR and TDS is applicable, then TCS will not come. But turnover नहीं दिया है तो प्लीज आप ऐसे मत सोचो कि बायर को यहाँ पे TDS आने ही वाला होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नोट में हम लिख सकते हैं X Limited buyer if 194Q is applicable, then there will be no TCS. ये एक नोट है, बट ये भी अभी ऐसे अपने को श्योर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में टर्नओवर हमको नहीं दिया है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो रेडी है क्या? आ गए? यहां तक आ गए आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. रेडी? डिस्कस द liability of TDS in the following cases. State the provision. ठीक है. XYZ a resident partnership firm in retail business of buying fabric. तो अगेन ये बाई कर रहा है कुछ तो फैब्रिक फ्रॉम ABC a resident. तो ABC is the seller एंड ये जो पार्टनरशिप बाय कर रहा है तो ये एक बायर है. डिटेल्स ऑफ इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ? बायर ने कुछ एडवांस पेमेंट किया, फिर पेमेंट सप्लाईज कुछ खरीदा उसके लिए मैंने पेमेंट किया, फिर मैंने और कुछ एडवांस पेमेंट किया, तो 40, 20 एंड 12 ऐसा पेमेंट हुआ है. XYZ एक मिनट, XYZ यहाँ पे लिखते हैं इज अ बायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं XYZ. पहले तो XYZ लिमिटेड फर्म है, ठीक है, डजेंट मैटर, इट्स अ बायर एंड ABC इज द सेलर. ठीक है,
ऑफ कोर्स यहाँ मुद्दा ये भी सीखने का है, क्या एडवांस पेमेंट पे भी टीडीएस लगता है क्या, तो ये वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे ये बात। पहले इनका टर्नओवर नोट करके लेते हैं। तो आप फटाफट टर्नओवर पढ़ लो और मुझे बताओ किसका टर्नओवर कितना है। जस्ट रीड इट, क्विकली रीड द टर्नओवर एंड टेल मी हुज टर्नओवर इज हाउ मच। ओके टेल मी, बायर का टर्नओवर कितना है? पीपीवाई का बोल रहे हो ना, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर कितना है? 12 सीआर। एंड एबीसी का टर्नओवर कितना है पीपीवाई में? 6 सीआर। पीपीवाई, अरे हाँ ना, तो यहाँ किसको एप्लीकेबल हो रहा है? टीडीएस इज एप्लीकेबल और टीसीएस इज एप्लीकेबल? टीडीएस। बायर का टर्नओवर बढ़ रहा है ना 10 सीआर से, तो व्हाट इज एप्लीकेबल? टीडीएस। हाँ, अच्छा दोनों को आता तो भी टीडीएस, और बायर का टर्नओवर कम होता और सेलर का ज्यादा होता तो टीसीएस। अब ये कंफ्यूजन नेक्स्ट ईयर है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर वो टीसीएस वाला सेक्शन कर दिया है डिलीट, तो वर्किंग विल बिकम इवन इजियर नाउ। करेक्ट है? यस। तो यहाँ पे क्या है? टीडीएस इज एप्लीकेबल। अब सवाल आता है मैम टीडीएस क्या एडवांस पेमेंट भी होता है? हाँ, बिकॉज इट इज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस कट कब करना होता है? पेमेंट के टाइम और क्रेडिट के टाइम विच एवर इज अर्लियर। तो क्या मुझे पेमेंट पे भी करना पड़ेगा? हाँ, तो मुझे पेमेंट बोलो 40 + 20 कितना आ रहा है? 72 lakhs बराबर है। डिडक्ट टीडीएस, यस। तो अब पहले 1 जुलाई पे, अच्छा 1 अप्रैल 24 में मैंने कितना पे किया? 40 lakhs। तो इस पे टीडीएस आएगा क्या? नहीं आएगा। टीडीएस फिलहाल विल बी 0 अप टू 50 है। फिर जब मैं 2 जुलाई 24 को मैं एडिशनल कितना पे कर रही हूँ? 20 लाख। अब टोटल कितना हो गया? 60। अरे हाँ ना, अब मुझे टीडीएस किस पे करना पड़ेगा? 0.1% ऑन 10 lakhs, सो दैट इज 1000। ये मुझे 2 जुलाई को करना पड़ेगा। अब उसके बाद 4 अगस्त, सो ये देखो इस टाइप का हम कर रहे हैं। टर्नओवर 6 करोड़ है, ये मैं इस तरफ लिखती हूँ। अब अगला कब पेमेंट कर रहे? 4 अगस्त 24। 4 अगस्त 24 एक्चुअली दिस ईयर शुड बी चेंज्ड। अभी के होने चाहिए ये नहीं, आपके करेक्ट है, करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। 4 अगस्त 24 को मैं कितना पे कर रही हूँ? 12 lakhs। नाउ हैव आई क्रॉस्ड 50 lakhs? यस। तो इस पे भी 0.1% ऑन 12 lakhs, दैट कम्स टू 1200। सो माई टोटल टीडीएस इज गोइंग टू बी 2200। आर यू गेटिंग इट? अरे बोलो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? आगे जाएंगे। MJ, अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है MJ। ही वॉज पेड 2,49,000 एज कमीशन ऑन सेल्स। अब सुन के लेना, कंपनी अपने डायरेक्टर को 2 रीजंस की वजह से पेमेंट कर सकती है। इफ यू पेड अंडर सैलरी, आपको 192 के हिसाब से टीडीएस कट करना पड़ता है ऑन एवरेज रेट्स, अगर आपकी सैलरी इज अबाउ बीएल थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन अगर आप अदर देन सैलरी पेमेंट कर रहे हो, अदर देन सैलरी, सो मे बी यू नो अदर देन सैलरी व्हाट एम आई पेइंग? अदर देन सैलरी आई एम पेइंग कमीशन, सिटिंग फीस, गारंटी फीस, any other payment other than salary, then your TDS comes under 194J professional, and this is done at 10%, and let me tell you it has no threshold limit। मतलब जो प्रोफेशनल्स को नॉर्मली थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, सोनिया मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा प्लीज तुम है ना मुझे कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ, क्योंकि लैग होता है 7-8 सेकंड का, मैं आगे चली जाती हूँ तो तब आपका आता है एक्सप्लेन अगेन। तो प्लीज स्पेसिफिकली टेल मी विच वन। ओके, नाउ ओवर हियर लेट अस अंडरस्टैंड देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है 10%। तो यहाँ सिंपल सा टीडीएस जो आएगा विल बी 2,49,000 पे
10% and that is going to be 24,900. अच्छा, और इसके बदले सपोज द अमाउंट वाज, सपोज पेमेंट वाज ओनली 24,900 होता सपोज, फिर भी टीडीएस आता कि थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 के एप्लीकेबल नहीं है तो भी टीडीएस 2490 आता. ये मैं सपोज, ये मैं कर रही हूँ अज्यूम आपको सिखाने के लिए कि इट डजंट हैव अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000. Sonia, which one I have to explain again? I'll explain again, but your doubts have to be very specific. इसको तुमको ऐसा नहीं करना है, आप ऐसे भी कर दो. आपको कंफ्यूजन एक एक डेट पे लिया वैसा हो गया तो मत करो वैसे, कोई बात नहीं है. यहाँ 194 क्यों आ रहा है? आ रहा है टोटल. हाँ हाँ सांगते ये 40 20 कळलं. 40 20 एंड 12. पहले ये टोटल बोलो कितना आ रहा है मुझे? 72 lakhs में से कितना माइनस करना चाहिए? 50 lakhs. 50 lakhs माइनस करके कितना आ रहा है? 22 lakhs. 22 lakhs पे 0.1% इज 2,200. सिंपल सा टीडीएस निकल रहा है. वो मैंने ऐसे टेबल फॉर्म में कर दिया तो आप कंफ्यूज हो रहे हो. बट डेट वाइज होता है ना टीडीएस, एक साथ थोड़ी साल भर का. यहाँ पे डेट्स दिए, अब तक के क्वेश्चन में टोटल पेमेंट दे रहे थे, यहाँ पे डेट दिया है, ये तारीख को 10 लाख दिया, ये तारीख को 12 लाख दिया, ये तारीख को ये. सो डेट वाइज कट करना पड़ेगा ना. देन देयर इज अ पार्ट, विल योर आंसर बी द सेम if it includes 4 crores towards supply of material for charitable purpose? Doesn't matter. चैरिटी के लिए किसके लिए वो फर्क नहीं पड़ता है. परचेज इज अ परचेज, नॉर्मल 50 lakhs के ऊपर है तो इस टाइप से टीडीएस प्रोविजंस विल अप्लाई. द आंसर विल नॉट चेंज. इट डजंट मैटर कि किसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. करेक्ट है क्या? एक मिनट, हाँ रुको एक मिनट. एक मिनट मैम, कमीशन देखकर लगा 194D और 194H आए, बट कमीशन कहाँ है? विच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम तो नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली हर डाउट. अब कमीशन कहाँ आ गया? रुको चैरिटी वाला पार्ट हम अच्छे से करते वापस. रुको हाँ एक मिनट, चैरिटी वाले पार्ट में पढ़ के लेते. Would your answer be the same if gross turnover of XY? अच्छा, turnover. Okay, wait. Turnover includes 4 CR towards charitable purpose. Now 4 करोड़ बिजनेस टर्नओवर लेना पड़ता है यहाँ पे. तो अगर वो बोल रहे कि XYZ का टर्नओवर अभी 12 CR है, लेकिन उस 12 CR में से 4 करोड़ उन्होंने किसके लिए परचेज किया? चैरिटेबल पर्पस के लिए. देन उसका बिजनेस टर्नओवर 8 CR बन जाएगा. 8 CR बन जाएगा तो फिर उसका टर्नओवर विल गो बिलो 10 CR. एंड देन ऐसे केस में अपने को टीसीएस करने की जरूरत, ये क्या चल रहा है, हाँ टीडीएस, तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं आएगी. सो यहाँ पे इट सेज इफ 4 CR is for charity, then the turnover फाइनेंशियल ईयर 23-24 लास्ट ईयर का, देन टर्नओवर, देन लुक एट इट, टर्नओवर इन पीपीवाई will be 12 CR minus 4 CR, that is 8 CR. Then it will be less than 10 CR. Then 194Q not applicable. If 4 करोड़ चैरिटी कब किया आपने? If 4 करोड़ इज फॉर चैरिटी इन FY 23-24 दिया है. पीपीवाई का बोला है बेटा, पीपीवाई का बोला है कि आपका चैरिटी में गया 4 करोड़, तो अपने को बिजनेस टर्नओवर लेना पड़ता है. जब हम 10 CR काउंट करते हैं, वी आर सपोज टू काउंट ओनली बिजनेस टर्नओवर. ओके, डन है क्या? अब Mr. Kumar, a resident senior citizen aged 86,
is a retired state employee, he gets pension. Acha, 72,000 per month. He has his savings account with Bank of Baroda, a bank notified by central government under 194P. Okay. He received interest of 15,000 on savings. His pension is also credited in the same bank account. So 194P क्या बोलता है? I should be more than 75. Okay. I should have only pension income. Okay. I can have interest income, but condition is pension and interest income should be coming in the same bank. तो इधर वही बोला है. It is in the same bank. And with the same bank he has deposited 10 lakhs as term deposit. तो 10 लाख भी deposit किया तो उसको simple interest FD पे interest भी मिल रहा है. He has no other income. He has not opted for back. So discuss the requirement of filing ITR also. तो अगर ये व्यक्ति 194P में कवर हो जाता है तो 194P में कितना TDS करना है वो भी बताना है, and then we have to tell should he file the ITR. So if he is getting covered under 194P, then if bank deducts that TDS, then this person need not file his ITR. Now how do we calculate? First we calculate it as if he is इसका total income निकालेंगे. What will we do? We will calculate his total income. Total income. Now just look at it. This person is going to have pension. Now pension. What is his pension? 72,000 into 12. Can you tell me? Minus 50,000. वो back नहीं opt कर रहा तो section 16(1)(a) में आपको standard deduction मिलेगा. तो बताओ 72 into 12 minus 50,000. 8,14,000 is salary. Now ये पहला इनकम हो गया. दूसरा, क्या उसको इंटरेस्ट ऑन सेविंग मिल रहा है? कितना? 15,000. क्या उसने बैंक में एफडी रखा है? कितना? 10 लाख. अरे हाँ ना, 10 lakhs. कभी रखा उसने एफडी? In the same bank, 10 lakhs, 7% simple interest on 1st July 24. मतलब अप्रैल में जून में एफडी नहीं रखा था तो एफडी इज ओनली फॉर 9 months. 1 जुलाई को एफडी रखा है, प्लीज ये नोट करो. 1 जुलाई को एफडी रखा है आपने तो आपको एफडी इंटरेस्ट 9 months का मिलेगा. अब कैसे 9 months का मिलेगा? आपने 10 लाख का एफडी रखा है at 7% for 9 months. Now how do I get 9 months? How do I get this 9 months? Because the FD is on 1st July 24. So July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. You will count, you will get 9 months. So this FD is coming to, how much interest is coming to? 52,500. राधे राधे बेटा, राधे राधे. 52,500. अरे हो कि नहीं? अब मेरा GTI कितना आएगा? Can you calculate and tell me? 8,14,000 plus 15 plus 52,500. एंड यहाँ पे आउट ऑफ बैक है. आप कहाँ पे हो? आउट ऑफ 115. बैक के बाहर हो आप. यू आर आउटसाइड 115 बैक. तुमको झेपता है कि नहीं झेपता है? आपने डिसाइड किया कि बैक नहीं लेना है. अरे हाँ ना. तो अब GTI कितना आया हमारा? बोलोगे टोटल 8,81,500. अब GTI 881,500 है तो चैप्टर 6 से डिडक्शन आएगा. ये सीनियर सिटीजन है तो TTB आएगा. जितना ये इंटरेस्ट मिलता है दोनों, और TTB में सेविंग्स प्लस FD दोनों का कवर होता है. सो इंटरेस्ट ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर. सो आई विल गेट 50,000. एनी अदर? इंटरेस्ट की टोटल कितनी आ रही है इसकी? 67,500 or 50,000, whichever is 50k, whichever is lower. So I am going to get NTI. How much is my NTI now? 50,000 लेस हो जाएगा तो 8,31,500. आपने बैक के बाहर हो आप. You have not opted for back. कार्टून वीडियो. गुड आफ्टरनून. आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर बैक. सो 8,31,500. तो मुझे 8,31,500 पे टैक्स निकालो सीनियर के लिए. 0 to 5 lakhs 0%. अबाव 5 lakhs 20%. सो टैक्स निकालो. फिर 4% HEC ऐड करो. फिर मुझे टैक्स लायबिलिटी बताओ. इतना TDS अगर बैंक ने कट किया तो फिर आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. गेट मी टैक्स एज अ सीनियर सिटीजन 0 to 5 lakhs 0%. 5 लाख के ऊपर कितना है? 331,500 पे 50%. 331,500 सॉरी 20%. 331,500 पे 20%. 66,300
300, उस पे 4% HEC निकालो, 68,950 राउंड ऑफ करने के बाद इतना आपको टीडीएस बैंक को करना पड़ेगा अंडर 194P, एंड इफ टीडीएस इज डन तो फिर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. इज दैट ओके विथ एवरीबडी? तो यहाँ पे क्या है आंसर? इफ टीडीएस डिडक्टेड, इफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194P डन, देन नो नीड ऑफ ITR. Okay or not okay? Just check, do the calculation, cross check. You have any doubt? I'm waiting. आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. कितने क्वेश्चंस है अभी? 7, 8, कितने और? 11 है क्या? 11. ठीक है, जो भी है अभी कर लेते हैं. फिर टाइम हुआ तो मॉडल के भी कर लेंगे कुछ. ओके है क्या? Anybody having any problem? पक्का नहीं? Okay, next question. Briefly discuss the provisions. Now let us see. Briefly discuss the provisions of tax deducted at source under income tax in the following payments. Mr. Kamlesh, a resident individual age 65, has 2 FDs. तो उसके 2 FD है, वो senior citizen है. Do you know bank to senior citizen there is a threshold limit of 50,000. Bank to senior citizen, what is the threshold limit? Threshold limit is 50,000. So bank to senior citizen threshold limit कितना है? 50,000. Kamlesh, a resident, he has 2 FDs in 2 branches. But they are having core banking. तो individually check करना है या total check करना है? So total देखेंगे. Total interest कितना आया? 32,000 plus 72. बोलो मुझे कितना आता है? 32,000 plus 17. Total कितना हुआ? 49,000. No TDS because you are a senior citizen. लेकिन suppose no TDS because it is within, क्या है? Because you are within what? You are within, लिखो threshold limit. Because you are within threshold limit. लेकिन मान के चलो अगर इसका एज suppose the age was, suppose कमलेश का एज is 55 years, क्या then TDS लगता था? Yes. Then non senior के लिए threshold limit is 40. Correct. Non senior के लिए what is the threshold limit? Bank to non senior the threshold limit is 40. And ये threshold limit individually नहीं count होता है. CBS अगर core banking system होता है तो we count it for all the branches. Therefore TDS will be 10% on 49,000, that would come to 4,900. मतलब we check total for all branches under CBS core banking solutions. देखो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? So in less than an hour काफी हमने questions अभी कर लिए, almost an hour, and we've done quite a lot of questions. आगे भी ऐसे ही करते हैं अभी. कितना रे अटेंडेंस तुम्हारा कम हो जाता है. सारे बच्चे आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन पे. सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे अगले क्वेश्चन पे. चलो अगले क्वेश्चन पे बोलो. अविनाश, अ पेंशनर pays 55 lakhs during FY 24-25 for contract for reconstruction. Contract मतलब RIPPCC, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है.
तो अब अविनाश एक पेंशनर है, माने अविनाश को ये सेक्शन 194C not applicable because his turnover in PPY is 0, क्योंकि वो पेंशनर है, पेंशनर का टर्नओवर है ही नहीं, उसका बिजनेस ही नहीं है, तो उसका टर्नओवर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हिज टर्नओवर in PPY is 0, therefore 194C not applicable. 194C का एक फिल्टर है, सेक्शन 194M. एंड अच्छा और एक बात मैम, 194C नॉट एप्लीकेबल के दो रीजंस है. एक उसका टर्नओवर भी है प्लस वो पर्सनल भी है. हाँ, लेकिन बिकॉज द अमाउंट इज ह्यूज अबाउ 50 lakhs, गवर्नमेंट से यार नहीं चलेगा तो 194M आ जाएगा. अब M के रेट्स क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये उसने कब पे किया अपने को डिटेल्स नहीं दिए. M के रेट्स पहले 5% है, it is 5% and it is 2%. This is after 1st October 24. So you can assume the date is not given, it is after, and you can do it at 2%. It is okay. So we can say TDS जो है will be 2% on 55 lakhs. You are free to assume anything. You can do it 5, do it with 1 and tell them कि अगर ये 1 अक्टूबर के पहले होता तो हम कितना लेते थे, 5% लेते थे. So 2% under 55 lakhs, how much will that come to? 1,10,000. Are we okay? बराबर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना यार. आगे चलेंगे. बराबर है क्या? आगे जाएंगे. चलो, read 8th and read the first point. You will read and then we'll discuss. फर्स्ट पॉइंट आप रीड करोगे. चलो, कैपिटल गेन्स का मेरे 15 क्वेश्चंस है, सारे स्पेशल केसेस के क्वेश्चंस हैव डन. नॉकआउट राउंड, गो टू माय चैनल सीए पूजा दाते, गो टू प्लेलिस्ट एंड यू विल सी नॉकआउट राउंड्स. वहां पे आपको कैपिटल गेन्स दिखेगा. कैपिटल गेन्स का फिनिश करो, पीजीबीपी फिनिश करो वहां से, और सैलरी फिनिश करो. 3 हेड्स वहां से पहले फिनिश करो. चलो, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? कोल्ड स्टोरेज के लिए मैंने क्या बोला था, क्या लगता है? सी के लिए पहले क्या बोला है, उसका टर्नओवर कितना है, 3 CR. So is his turnover in PPY 3 CR? Is it more than 1 CR? 1 CR we check for businesses and 50 lakhs we check for professional. Therefore section 194C applicable. अब यहाँ पेई किसका है? पेई कौन है? Amar has paid 6 lakhs. He is the payee. Amar is the payee. अमर इज अ पेयर. अमर इज अ पेयर, सॉरी, इसलिए अमर का हमने ये टर्नओवर देखा, ये हमने टर्नओवर अमर का देखा. बट जो पेई है, पेई इज प्राइवेट लिमिटेड. तो पेई अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो टीडीएस का रेट विल बी 2% ऑन 6 lakhs. सो हाउ मच इज दैट? तो विल टीडीएस बी एप्लीकेबल? यस, 2% ऑन 6 lakhs. हाउ मच इज द टीडीएस? 12,000. परफेक्ट. सो टीडीएस इज इक्वल टू 12,000. आगे जाएंगे. अभी अगला आपको खुद से आएगा, इतनी बार किया है हमने. रामू वाला क्वेश्चन आप पढ़ोगे और मुझे टीडीएस बोलोगे. रामू वाला क्वेश्चन तो अपन ने बहुत बार किया है, आज ही किया है, बहुत बार किया है. और पेन भी नहीं दिया इसने.
पहले क्या आपको 194 आई अप्लाई करेगा? नॉट एप्लीकेबल बिकॉज योर टर्नओवर इज जीरो. वाई? बिकॉज यू आर अ सैलरीड पर्सन. तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका टर्नओवर क्या है बेटा? जीरो. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस व्हाट इज गोना हैपन? यस, 194 आई बी एप्लीकेबल. क्यों एप्लीकेबल? क्या आपका रेंट इज मोर देन 50,000? अब कितना आप रेंट पे कर रहे हो? यू आर पेइंग रेंट फ्रॉम जुलाई टू मार्च. सो हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. So 9 months into 60,000. अब you are happening, this is happening in March. मार्च में TDS का रेट कितना है? 2%. यहाँ पे 194 IB के दो TDS के रेट से either it is 5% or it is 2%. 2% is after 1st October 24. तो आपको IB में एक खास बात होती है. You have to deduct TDS on the payment of last month का rent. ओके एंड अगर बाय चांस लास्ट मंथ का रेंट आपकी टीडीएस से अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो जनरली आई वुड हैव टेकन इट एट 2%. बट बिकॉज देर इज नो पैन आई एम गोइंग टू टेक इट एट 20%. नाउ 20% क्यों ले रही हूं? बिकॉज देर इज नो पैन. तो मुझे बोलो ये कितना आएगा? 1,08,000. बट व्हाट इज द रेंट? 60,000. TDS can never exceed rent of last month. तो यहाँ पे TDS cannot exceed. अरे तुमने ही बोला था आखिरी के मंथ में TDS कट करो. मैं आखिरी के मंथ में करने के मुझे सामने वाले ने पैन नहीं दिया. अरे सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो TDS 20 पे आ गया. 20 पे आ गया तो 1,08,000 आ गया. अब मैं कैसे कट करूं? रेंट ही 60 है. मैं कहा जाऊंगी अभी? मैं कहां से TDS करूंगी? तो हमने ये भी क्लॉज डाला है कि TDS cannot exceed rent of last month and therefore though TDS is 1,08,000 it will be restricted to 60,000. TDS will be restricted to 60,000. Is that clear to everybody? Is anybody having any problem? पक्का आगे जाएंगे. 9. चलो क्वेश्चन 9 करते हैं. Briefly discuss the provisions of TDS and TCS. Mr. Harish bought an overseas tour program. Overseas. तो TCS याद आ रहा है आपको? हाँ, मैंने क्या बोला था आपको? TCS देख लेना एक बार कि मैंने आपको TCS में क्या क्या बोला था. TCS इन 5 चीजों पे लगता है. कौन सी 5 चीजों पे? उप्स. TCS, एक मिनट, कौन सी 5 चीजों पे लगता है? मैम सेलिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, देन लाइसेंस, पार्किंग एंड मिनरल्स, माइनिंग का लाइसेंस, सॉरी. उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस. फॉरेन रेमिटेंस में भी मैंने बोला 3 चीजें. एक है पहला एजुकेशन मेडिकल, फिर है टूर और फिर है अदर्स. उसमें मेडिकल और एजुकेशन इज प्राइम क्या बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर है. उसके 7 लाख पे 0 है. 7 लाख के ऊपर 5 है. टूर के लिए 7 लाख तक 5% है. 7 लाख के ऊपर 20% है. अदर्स 7 लाख तक 5 और अदर्स अबाउ 7 लाख 20. बराबर है कि नहीं? एजुकेशन अगर लोन से लिया है. मैम वन शॉट में आपने कहा था पैन नीडेड नहीं है. पैन नीडेड नहीं, टैन नीडेड नहीं है. ओए टीना मैडम, वन शॉट में मैंने टैन नीडेड नहीं है बोला है, पैन नहीं. हाँ, डिडक्टर को टैन लेने की जरूरत नहीं है. पैन कैसे नहीं चलेगा भाई? पैन तो लेना पड़ता है बेटा. अब सुनना, अब यहां पे करते ये क्वेश्चन सॉल्व. ओके, किधर है? हाँ इधर है ना अपन. ये है. हाँ, ओवरसीज स्विट्जरलैंड के लिए उसकी फैमिली 10 लाख पे किया आपने. एजेंट, टूर ऑपरेटर 10 लाख. ही इज एंगेज इन ऑर्गेनाइजिंग फॉरेन टूर. ही मेड द पेमेंट ऑन अकाउंट पे एंड प्रोवाइडेड अ पैन ऑल्सो. तो कितना पेमेंट किया? मैंने क्या बोला था पहले? क्या लिखने का? 10 लाख. फिर लिखने का 10 लाख क्यों पेमेंट किया? फॉरेन टूर के लिए. ओवरसीज टूर पैकेज. ओवरसीज टूर पैकेज ओटीपी बोलते हैं. ओवरसीज टूर पैकेज, ओवरसीज टूर्स. टूर के लिए क्या बोला गया है? फर्स्ट 7 लाख तक देर इज 5% TCS. सो TCS कितना आएगा? 30. अरे बोलो ना. 35,000. And on balance 3 lakhs, it will be 20%. So TCS will be 60,000. So total TCS should be 95,000. So इतना TCS कट करना पड़ेगा. Yes or no?
चलो आदित्य वाला सेकंड क्वेश्चन तुम खुद करो. चलो सॉरी मैम लेट हो गया. राहुल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं अभी अटेंड कर. लेबर का सप्लाई, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफिस फैक्ट्री. सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन. आदित्य का टर्नओवर वाज 95 lakhs. तो 194C नॉट एप्लीकेबल. 194C not applicable as turnover in PPY does not exceed कितना 1 CR. देन 194 M आ जाएगा. और M आएगा तो M अभी पेमेंट कब किया बोला क्या इन्होंने? ड्यूरिंग द ईयर बोला है. सो यू कैन अज्यूम पेमेंट 1 अक्टूबर के पहले है तो 5% करना पड़ेगा. पेमेंट उसके बाद है तो आपको 2% करना पड़ेगा. सो यू कैन राइट नाउ टेक 2% ऑन 55 lakhs. हाउ मच इज दैट कमिंग टू? 1,10,000. Of course you will have to write a note that with effect from 1st October 24 the rate is 2% and prior to that rate is 5%. Anybody having any problem? पक्का? आगे जाएंगे. पढ़ो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो. आपको याद है हमने एक सीरीज ऐसी करी थी रेंटिंग एंड बाइंग. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 194I एंड IB एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है 194 LA एंड IA. बराबर है क्या? एक कंपलसरी एक्विजिशन एक नॉर्मल परचेज है. नॉर्मल परचेज करते तो अबाउ 50 lakhs TDS कट करना पड़ता है ऑन 1%. अब मैम यहाँ पे किस पे TDS कट करेंगे? TDS इज ऑन 1% आइदर ऑन एक्चुअल सेल प्राइस और SDV whichever is higher. तो यहाँ पे 1% on 65 lakhs, so that is coming to 65,000. He also wants to buy an agricultural land, be it in rural area or any area, no TDS on agricultural land. So यहाँ पे आएगा no TDS on agricultural land. चेक करो एक बार लिख के लो. डन है क्या? आगे जाएंगे सेकंड वाला. तो ये करेंगे और 11 करेंगे. तो ये मैंने पास पेपर से ऐसे ही कुछ ले लिया RTP MTP में से. फिर थोड़ा सा मॉड्यूल डाउनलोड करके मॉड्यूल में से मैं कुछ क्वेश्चन है वो ले लूंगी. ठीक है. चलो ABC पार्टनरशिप फर्म हैविंग अ कार डीलरशिप शोरूम. तो ABC का क्या है? ये कार डीलर है. तो ABC एंड कंपनी ये कौन है? कार डीलर है. कार डीलर है वो शोरूम है उनका. दे हैव purchased cars for 2 crores from X Limited. Oh my God. Now just understand X Limited seller है इस केस में. तो X Limited हमेशा TCS में कौन TDS लगाता है? सेलर कलेक्ट करता है TCS में. तो X Limited is a seller
एंड ये जो शोरूम है ये बायर है, लेकिन मैंने आपको उधर ही टीसीएस में एग्जांपल्स दिए। रिटेल में सेल हुआ तो टीसीएस लगता है। इफ यू सेल इट टू अ रीसेलर, होलसेलर, कार डिस्ट्रीब्यूटर, उनको टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। इवन इफ बायर इज अ गवर्नमेंट देन टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। तो इन्होंने जो कार्स परचेज किए, ये जो 2 CR के कार का परचेज हुआ, ओके 2 करोड़, देयर इज नो टीसीएस, because if buyer is a wholesaler distributor then TCS is not applicable, it is applicable only for retail. Now what they did, the cost of each car is more than 12 lakhs, they sell the cars to individual buyers. अब ABC ने आगे क्या किया, they sold the cars to individual buyers. Now this is retail. अब जब ये इंडिविजुअल बायर्स को सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस यील्डिंग 10% मार्जिन ऑन कॉस्ट, नाउ दे हैव परचेज 2 crores कार, द कॉस्ट ऑफ ईच कार इज 12 लाख। टर्नओवर ऑफ एबीसी एंड कंपनी एंड एक्स लिमिटेड वाज लेस देन 10 CR। ये क्यों बोला है, क्योंकि 194 क्यू में नहीं जा रहा है, ये कार वाला टीसीएस में जाएगा, बराबर है। हाँ, अब यहाँ पे इंडिविजुअल कार, तो ईच कार की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस विल बी 12 lakhs प्लस 10% ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट। सो हाउ मच विल बी द सेलिंग प्राइस, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, 13,20,000। सो 1320 पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1320 पे एवरी टाइम यू सेल अ कार द वैल्यू इज अबाउट 10 lakhs, यस। तो 1320 पे आपको कितना करना पड़ेगा, व्हाट इज द रेट फॉर कार, रेट बता ना, 0.1 नहीं है कार के लिए, 0.1 है क्या, वन परसेंट है, 1% है, 0.1 की तरह है, सिर्फ 50 lakhs के ऊपर के लिए 0.1 है, दो ही जगह पे 0.1 है, 194 क्यू में और TCS 2061C में, otherwise it is 1%. तो tell me 1% of 13,20,000, हाँ दिस इज एक कार, वो जितनी भी कार बेचेंगे क्योंकि गाड़ियां 12 लाख के ऊपर है, इन शॉर्ट द कार वैल्यू इज अबाउट 10 lakhs, so 1% TCS should be collected. Yes, car value exceeds 10 lakhs, therefore 1% TCS should be collected when it is sold to individual buyers. Is that okay? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये तुम लोग क्या लंच खाने के लिए गायब हो गए क्या, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे कैसे रे गायब होते हो तुम। आगे ये क्वेश्चन बैंक का आखिरी क्वेश्चन है, फिर मॉडल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो खत्म हो जाएगा फिर, बराबर है। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिए हैं, दैट फॉरेन टूर एंड साथ एजुकेशन के लिए, फिर क्या वो टीसीएस के मेरे इसमें एग्जांपल्स है, यू मस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। चलो एग्जाम्पल सॉल्व दिस, फर्स्ट वन, एबीसी लिमिटेड इज पेइंग रेंट, तो यहां मुझे टर्नओवर देखना ही नहीं है, डायरेक्टली 194 आय आता है, आय भी तो सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के लिए होता है, आय के लिए क्या बोलते हैं 75,000 पर मंथ रेंट है इंटू 12, यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 होता है, 75,000 इंटू 12 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 9 lakhs, आर यू श्योर, is it above threshold limit of 240? अच्छा, there is no TDS on GST component, पता है वो कब आता है, कभी कभी जीएसटी कंपोनेंट पे आता है, वो 194 क्यू में आता है, 194 क्यू में अगर आपने पैसे बिल नहीं है, पेमेंट मिल गया आपको,
आपने कुछ गुड्स बेचे बिना इनवॉइस के, एडवांस आ गया और उस पे आपने टीडीएस ले लिया, तब उस टीडीएस पे जीएसटी जितना मिला उस पे टीडीएस लगता है। तो कभी कभी पैसे आपको विद जीएसटी मिलते हैं, सिर्फ ऐसा क्लैरिफिकेशन है। बट उस सेक्शन को छोड़ के कभी पे भी हम कभी भी जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं लेते। तो यहाँ पे टीडीएस विल बी इक्वल टू 10% on 9 lakhs and that will come to 90,000. Is that clear to everybody? So is that coming to 90,000? Are we all okay? और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 2,40,000. एंड अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो 2% टीडीएस, इमूवेबल है तो 10%. अरे ओके ना, आगे जाएंगे। XYZ Limited sells 2 cars to Mr. Mrs. Anju costing 4 lakhs and 12 lakh respectively. तो दो गाड़ियां बेची। XYZ Limited sold 1 car of 4 lakhs की 1 कार एंड दूसरी कार 12 lakhs की सेकेंड कार। तो अब टीडीएस, शी हैज फर्निश्ड अ पैन एंड ऑल दैट स्टफ। अभी टीडीएस किस पे आएगा? टीसीएस किस पे आएगा? ओके यहाँ पे नो टीसीएस बिकॉज द वैल्यू इज बिलो 10 लाख। ईच देखते कि टोटल देखते ईच। नाउ इस पे टीसीएस आएगा, यस इट विल बी 1% ऑन 12 lakhs एंड देयरफॉर इट इज 12,000। यहाँ पे नो टीसीएस एज वैल्यू डज नॉट एक्सीड, या डज नॉट एक्सीड 10 lakhs, 10 CR नहीं 10 lakhs। एक गाड़ी की वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए ना। आर वी डन विद दिस? अरे ओके, मॉड्यूल के कुछ दिखा दूं क्या? एक 194N पे है, जैसे वो क्या है, कैश पेमेंट वगैरह। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मॉड्यूल। मैंने भी जस्ट आई थिंक डाउनलोड करके रखा है। सो प्लस नाउ विल डू सम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। जो हो गए जिस कॉन्सेप्ट पे वो नहीं करेंगे। जैसे 194P में है मॉड्यूल में, बट अपन 194P नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज 194P अपन ने डिटेल में कर लिया। वो 86 ईयर्स का एक सीनियर सिटीजन, तो जो कर दिया वो फिर से नहीं करेंगे। नौकर, आई एम ऑल गुड। सीबीएसई कोर बैंकिंग वाला अपन ने कर दिया है। ये वैसे हमारे इसमें भी है ये क्वेश्चन सारे, मॉड्यूल के सारे टीडीएस के क्वेश्चंस आपने एक बार कर लेने चाहिए। बट दिस इज डन। इलस्ट्रेशन 2 टाइप हमने कर लिया, वो कोर बैंकिंग वाला हमने कर लिया है। अडॉप्टेड सीबीएस। अच्छा, शुड बैंक डिडक्ट टीडीएस ऑन रिकरिंग इंटरेस्ट? यस, ओनली सेविंग पे नहीं कट करते, बाकी सब पे वो कट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने काइंड ऑफ ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पे कुछ है क्या, देखते हैं। ओके, ये देखते हैं। एबीसी लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर। पहले 20,000 पे किया, फिर 25, फिर 28 एंड ऑन 1 मार्च 25 पेमेंट इज ड्यू हो गया तो भी आता है। सो टोटल देखेंगे अपन कितना पेमेंट कर रहे हैं। 20,000 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30। अब टीडीएस 194C की थ्रेशोल्ड लिमिट इंडिविजुअली 30 है, या टोटल मिला के 1 लाख। तो ये टोटल पेमेंट कितना हो रहा है? 1,03,000. Now I should deduct TDS at, I am making this payment to X. Payee कौन है? Individual. So TDS will be 1% on 1,03,000. So that is 1030. Are you getting it? अरे are you getting it? तो यहाँ देखो TDS कितना है? TDS is 1030. TDS is 1030. Correct? आगे। 1,03,000 का 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 1,03
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को टीडीएस कट करना पड़ता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कट करना पड़ता है क्या 194C में? नो। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अगर उनके पास गाड़ियां कितनी है, अप टू हाँ स्क्रीन पे है क्वेश्चन, अगर आप ऐसे नहीं क्वेश्चन पे फोकस करो, नहीं ढूंढेंगे तो भी चलेगा, स्क्रीन पे मैं दिखाई रही हूँ, है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, नो टीडीएस अगर क्या दे हैव हाउ मेनी ट्रक्स, दे हैव up to 10 trucks and they give a declaration that they are covered under section 44 AE and they also give their PAN, तो ऐसे लोगों का हमें टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है. Have we given them that benefit? Yes. आगे अच्छा, मून टेलीविजन. अब मून टेलीविजन ने क्या किया है, ये ना जनरली कॉन्ट्रैक्ट में है क्या, वो ये बोल रहे हैं, सी अंडरस्टैंड. अब उन्होंने क्या किया है, मून टेलीविजन ने क्या किया है, प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड, उन्होंने प्रोग्राम प्रोड्यूस किया एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय मून टीवी. मतलब सोनी ने कांटेक्ट किया, या यू नो जैसे केबीसी का आइडिया किसी को आया रहेगा, तो उसने किसी प्रोडक्शन हाउस को बोला रहेगा तुम इधर आओ और तुम केबीसी प्रोड्यूस करो. सो यू आर प्रोड्यूसिंग इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके ना, अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ देखो इन दिस, यहाँ क्या बोला है, मून टेलीविजन मेड अ पेमेंट ऑफ 50 lakhs टू प्रोडक्शन हाउस फॉर टेलीकास्टिंग अ प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल. सो चैनल ने जैसा बोला आपको वैसा ही प्रोग्राम बनाने के लिए बोला है, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या, द सेम वुड फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क्स. तो आपने हमारे हिसाब से प्रोग्राम बनाया, या एकता कपूर क्या कर सकते, कुछ नागिन वागिन या ऐसा कुछ, तो वो बना के फिर चैनल के पास जाएगी, मैंने ऐसा बनाया आप लेते क्या, विल यू शो दिस प्रोग्राम. नाउ व्हेन she makes a program as per your specification, that means it is coming under works contract and it would come under 194C. बट वो खुद से प्रोग्राम बना के फिर आपके पास आती है कि मैंने ये ऑलरेडी बना दिया, ये मेरा आइडिया है, ये चलेगा क्या, जैसे हाँ चलेगा, देन ये 194C में कवर नहीं होगा. बट इफ दे कॉन्टेक्ट एकता कपूर एंड से नो नो वी डोंट वांट दिस नागिन एंड ऑल, वी वांट समथिंग लाइक केबीसी, वी वांट बिग बॉस, सो यू डू दैट. उसका स्क्रिप्ट लिखो, कैसा होगा क्या नहीं होगा, वी वांट ऑल दैट प्रिपरेशन टू बी डन, यू मेक अ प्रोग्राम फॉर दैट, देन यू मेक द प्रोग्राम एज पर माय रिक्वायरमेंट, इट कम्स अंडर 194C. बस ऐसा एक थ्योरी क्वेश्चन है ये. ओके, रेंट पे तो अपना अभी पीएचडी हो गया है. ये देखो टीडीएस पे हम लोग जनरली जीएसटी कंपोनेंट पे नो टीडीएस विल बी मेड, जीएसटी कंपोनेंट पे अपन टीडीएस कट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 194I ये देखो वही है, 194I XYZ लिमिटेड पेज 50,000 पर मंथ रेंट. ना 50,000 पर XYZ लिमिटेड इंडिविजुअल नहीं है, तो 50,000 पर मंथ, 50,000 इंटू 12 कितना होता है, 6 lakhs. Is it exceeding 240? Yes. So 10% TDS should be done. That is 60,000 under section 194I. ये कौन है, XYZ लिमिटेड. हाँ ये इंडिविजुअल होता और फिर सैलरीड होता, फिर अपन देखते उसका टर्नओवर और पीपीवाई क्या है. करेक्ट है. सो ये देखो 60,000 इज TDS, बराबर है. अब देखो आगे क्या है, ये वही है, सैलरीड पर्सन एंड 55,000. नाउ आई विल नॉट डू दिस, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. यहाँ पे क्या कवर होगा, 194IB. और इनफैक्ट ये भी सिखाया कि अगर पैन नहीं दिया तो टीडीएस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ लास्ट मंथ, वो भी कवर हो चुका है. तो मैं क्यों देख रही हूँ मॉड्यूल की, जो नहीं कवर हुआ है ऐसा कुछ है तो वो मैं करूँ. तो आप होमवर्क के लिए आपको और भी प्रैक्टिस चाहिए तो आप फटाफट मॉड्यूल ओपन करके क्वेश्चन आंसर खत्म कर दो, फिनिश ऑफ. टीडीएस टीसीएस अच्छे से खत्म कर दो. ये सेम है, ये 194M पे, 194M वी हैव डन दिस. कब M एप्लीकेबल होगा, सो गणेश कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहा है फॉर रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, तो ये पर्सनल हुआ कि नहीं, तो ये 194C में कवर्ड नहीं है. लेकिन वो पेमेंट कितना कर रहा है, 5 lakhs, तो 194M में भी कवर्ड नहीं है. तो ये पूरा क्वेश्चन किस पे है, 194M पे. डू वी नो दिस, यस. या 194N अपन ने किया नहीं है, N का क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो यहाँ पे है, तो इसलिए आई वांट टू शो यू दैट विड्रॉवल वाला, ये वही आ गया देखो,
अब आ गया 194N आ गया। यहाँ आपको डिटेल्स दिया, एग्जाम्पल है 194N इंफॉर्मेशन के लिए। कैश विड्रॉवल, डू यू नो कैश विड्रॉवल अबाउ 1 CR पे कितना टीडीएस है? 1%। 1 है कि 2 है? चेक करो 194N निकालो। और जहां 1 CR है वहां कोऑपरेटिव के लिए क्या लिमिट बन जाएगा? 3 CR। हाँ 2% है, इट इज 2% अबाउ 1 CR। एंड जहां पे 1 CR के बदले लिमिट विल बिकम 3 CR फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नॉन फाइलर्स के लिए 20 लाख से 1 CR तक 2% एंड अबाउ 1 CR 5%। और जहां 1 बोल रहे कोऑपरेटिव के लिए वहां क्या यूज करेंगे? 3। Yes, now if you look at this, I'll do 2-3 examples. Now हर्षित एसबीआई के पास गया, हर्षित एसबीआई के पास गया और उसने क्या किया? विड्रॉवल किया। कितना विड्रॉ किया? 1,10,00,000। ना इन्होंने क्या दिया है, एक मिनट आप देख लेना। पीपल मेंशन्ड इन नंबर 7 to 10 हैव नॉट फाइल देयर रिटर्न। तो 7 नंबर से उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया। नो आईटीआर कहां से हुआ है? 7 से। यहां ऑनवर्ड्स देयर इज नो आईटीआर फाइलिंग। 7 से लेके एंड तक नो आईटीआर। तो पहले अपन आईटीआर फाइल किया तो उनका देखते। तो हर्षित ने आईटीआर फाइल किया है। एक्सेस अमाउंट 1 CR के ऊपर कितना एक्सेस है? 10 lakhs। 10 lakhs पे कितना टीडीएस आना चाहिए? 2%। सो इज इट कमिंग टू 20,000। आपको हर चैप्टर का ऐसे करना है। आप मेरे नॉकआउट राउंड करो, फिर मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल के आपके क्वेश्चंस है वो कर लो, मंजू के क्वेश्चंस कर लो। हाँ, मॉड्यूल क्वेश्चंस आर ऑल कवर्ड इन मंजू एनीवेज। अब प्रणव ने क्या किया? वो एसबीआई में गया, उसने 90 lakhs विड्रॉ किया। इट इज अप टू 1 CR, सो देयर इज नो टीडीएस ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी गया, अब उन्होंने 270 किया विड्रॉ, नो टीडीएस बिकॉज इट इज अप टू 3 CR। मैंने आपको बोला जहां 1 CR है वहां अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई तो लिमिट क्या बन जाएगा? 3 CR। ये वाला सेक्शन मुझे आपको दिखाना था। अब XYZ किसी कोऑपरेटिव बैंक में ही गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कौन गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितना विड्रॉ किया? 3,10,00,000। लिमिट कितना है? 3 करोड़। सो 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स रेट लगने वाला है? टीडीएस का 2%। तो आपको 20,000 लगेगा। अगर हम अभी इसका देखते, DEF कंपनी ऑफ फर्म, ये नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर के लिए लिमिट 20 लाख के ऊपर है। अबाउट 20, 20 के ऊपर, हाउ मच इज अबाउट 20? 70 lakhs। 70 lakhs पे आपको 2% लगेगा बिकॉज यूर नॉन फाइलर। अदरवाइज आप फाइलर होते तो लिमिट 1 CR है। तो यहां कितना है? 1,40,000। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? पक्का नहीं? पक्का नहीं है। अब आ गए वरुण ने क्या किया है? वरुण गया इधर 1,20,00,000। वो नॉन फाइलर है। कहां दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि 7 नंबर से लेके आगे सब कौन है? नॉन फाइलर। अब 20 लाख के ऊपर, 20 के ऊपर अप टू 1 CR। From 20 lakhs to 1 CR, how much is covered? 80 lakhs. On 80 lakhs, we will take it at 2%. And above 1 CR, how much is there? 20 lakhs. 20 lakhs पे we will calculate at 5%. तो 80 पे 2% and 20 पे 5, is it coming to 2,60,000? हाँ, एंड क्वेश्चन सिर्फ देखने का नहीं, कैलसी भी लेके एक बार चेक करने का, सो वी आर वेरी श्योर। बराबर है क्या? यस। तो ऐसे ही ये सबका होगा। सिर्फ कोऑपरेटिव अगर नॉन फाइलर है तो उनका लिमिट कितना है? अबाउट 20 lakhs अप टू 3 CR, इट इज 2%। एंड अबाउट 3 CR इट इज 5%। बस जहां 1 CR है वहां कोऑपरेटिव के लिए लिमिट कितना बन जाएगा? 3 CR। तो ये कौन सा हो गया? 194N हो गया। अब उन्होंने बाकी के टेबुलर फॉर्म में जस्ट ऐसा दे दिया और आखिरी में कुछ दिए होंगे। हाँ, अब इसमें क्या कवर नहीं है, किसका क्वेश्चन नहीं कवर हुआ? एक प्रोफेशनल को ओनर्स का समझ के लो। को ओनर्स के लिए लिमिट रेंट में अलग अलग होती है। फिर आप ये याद रखो 194R परक्विजिट्स वाला। फिर इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट, वहां पे भी 10% है। तो जो जो इस पे नहीं है आप एक बार आप गो थ्रू करो। एंड जनरली एफडी, डिविडेंड, कैजुअल इनकम वो पीएनएल के क्रेडिट में आता है। करेक्ट है? नेट अमाउंट। तो ये तो देखो, ये इन्होंने सिर्फ अपने क्या दिए? चार्ट्स दिए। अब एंड में कुछ सवाल है क्या, एक बार देखते। तो आई थिंक मॉड्यूल के भी फिर सारे क्वेश्चंस जितने हैं उतने कवर हो जाएंगे। एडवांस टैक्स चालू हो गया। टीडीएस पे क्वेश्चंस है कि नहीं है एंड में?
ये क्यू पे तो अपन ने बहुत क्वेश्चंस किए, क्यू एंड 19 वो 206C1H। फिर ये एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स भी मैंने कर लिया विथ प्रॉब्लम। 234B and C का इंटरेस्ट लिया है मेरे मैराथन में, तो ऐसा कोई बात ही नहीं कि आप बोल पाओगे कि मैम नहीं हुआ है तो हम कैसे करेंगे। अब वो एक क्लैरिफिकेशन है कि 7 लाख की लिमिट हर एक के लिए नहीं है, वो दिया है LRS में 7 लाख, उस पर भी मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दे दिया है। अरे हाँ ना, मोटर कार का भी है। नाउ हियर लेट्स चेक हियर, ये वही है गुप्ता, और ये भैया नहीं करेंगे, ये 194Q है या 206C1H है। तो गुप्ता एंड इन इज रिटेल बिजनेस, तो गुप्ता का टर्नओवर 12 CR है। गुप्ता परचेजेस, तो गुप्ता इज द बायर, अग्रवाल इज द सेलर। अगर दोनों का टर्नओवर 10 CR के ऊपर है, हु विल TDS TDS आएगा, बायर TDS कलेक्ट करेगा। ओके आपका रिवीजन लेक्चर देख के पास हो गया था, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका रिवीजन वीडियो देख के पास हो गया था, पर टोटल इनकम का सम सॉल्व नहीं कर पाया था एग्जाम में, बट स्टिल यू कुड क्लियर, दैट इज व्हाट आई से। कुछ मिस हो जाते तो जाने दो, उसका लोड मत लो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आई थिंक सो इट्स डन। परचेज ऑफ इमूवेबल हो गया, सब हो गया। तो आप एक बार वापस इसकी थ्योरी रिवाइज करो, तो फिर वी आर डन एंड सॉर्टेड। हाँ यहाँ पे कुछ है, अश्विन वाला क्वेश्चन ये मैंने क्लास में करवाया है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू करते क्या है यहाँ पे। 4 5 6 ठीक है, देखते हैं। ये देखो अश्विन का टर्नओवर दिया है PPY, ये टर्नओवर कंसीडर करने का या इस ईयर का? PPY का टर्नओवर देखने का, उसका PPY का टर्नओवर एक्सीड्स 1 CR बराबर है। हाँ तो अब इंटरेस्ट पे कर रहा है, शुड ही डिडक्ट TDS? यहाँ पे नो TDS, क्यों? बिकॉज ये बैंक को पे कर रहा है, बैंक का हम TDS नहीं लेते। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर रहा है 24,000, नो TDS, क्यों? बिकॉज ईच इज विद इन 30,000 और टोटल इज विद इन 1 लाख। शॉप का रेंट पे कर रहे 250, TDS आएगा 10% आएगा, सो TDS विल बी 25,000। क्यों? रेंट के लिए 194I के लिए क्या बोलता है आपका टर्नओवर इन PPY, डोंट चेक करंट ईयर का टर्नओवर। इस साल का टर्नओवर 95 वो रॉन्ग नंबर है, टर्नओवर मुझे कब का चेक करना है? PPY का। कमीशन नो TDS, इट इज विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 15,000। अरे हाँ ना। अब ये देखो कॉन्ट्रैक्टर, मैंने पेमेंट किया 2 लाख का, 8 गुड्स कैरेजेस है, उसने पैन भी दिया, नो TDS, अभी बोला था अप टू 10 ट्रक्स, यस। फिर मैंने टेक्निकल फी का पेमेंट किया 25,000 और उसी को रॉयल्टी का दिया, नो TDS, बिकॉज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल फॉर ईच। प्रोफेशनल के लिए 30, टेक्निकल के लिए 30, रॉयल्टी के लिए 30, एंड इट इज विद इन 30, सो नो TDS। Then I am paying repair of building. This is also 194C, but no TDS because it is within threshold limit. 194C के लिए threshold limit कितना है? Individual contract 30. बराबर है कि नहीं? Payment made to 2 lakhs for diaries. No material was supplied. ये purchase है, no TDS. हाँ, अगर diaries के लिए मैं आपको raw material देती तो वो works contract बन जाता है 194C में। When I give raw material, I or my associates give you raw material, then it becomes 194C में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है, फिर TDS कट करना पड़ता है। नॉर्मल परचेस के ऊपर TDS नहीं होता है, बट जब मैं परचेस करती हूँ और उसका रॉ मटेरियल मैं देती हूँ, देन इट बिकम्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अरे ओके, यस और नो? पेमेंट ऑफ 230 कंपल्सरी एक्विजिशन, नो TDS। कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज 2,50,000। पेमेंट ऑफ कमीशन नो TDS, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000 कमीशन के लिए। रेंट पेड टू हायर मशीनरी के लिए 10% आएगा 26,000, क्यों? थ्रेशोल्ड लिमिट इज 2,40,000। फी पेड टू डॉक्टर श्रीवत्सन सुंदर HUF, नो TDS बिकॉज दिस इज पर्सनल। अच्छा, वैसे तुमको याद है मैंने RTP करवाया, इस बार के RTP में क्या क्वेश्चन आया? TPA इज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। TPA इंश्योरेंस की पेमेंट
हॉस्पिटल को करती है, टीपीए हॉस्पिटल को पे करती है। टीपीए का काम क्या होता है, जिन्होंने मुझसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कैशलेस, मैंने पॉलिसी खरीदी है कैशलेस, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी, मुझे कुछ भी कैश नहीं देना है। फिर हॉस्पिटल थोड़ी चैरिटी कर रही है, कैशलेस क्यों है, बिकॉज मेरे पास इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी एक थर्ड पार्टी को हायर करती है और वो थर्ड पार्टी जो भी महीने भर में डॉक्टर एडमिट हुए पेशेंट सबका पेमेंट हॉस्पिटल को करती है। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी के आरटीपी जैन 26 में कि अगर आप ये 12 लाख पे किया है उन्होंने, तो 12 लाख पे 10% टीडीएस आता है 194J में, तो 12,000 टीडीएस आता है। ये हमने आरटीपी में क्वेश्चन किया है, ये कहीं पे भी नहीं है बट टीपीए का मेंशन किया हुआ है। टीपीए मेकिंग अ पेमेंट टू हॉस्पिटल इज कवर्ड अंडर 194J। अगर हमने नहीं लिखा है नोट्स में तो अभी लिख के ले लो, लिखा है मुझे याद नहीं है, देखो क्वेश्चन में अपन ने किया है बट यहाँ पे वो टीडीएस के नोट्स में हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, जे में वो कवर हो रहा है। तो 194J में क्या कवर हो रहा है, एक मिनट, हाँ हाँ, सो यहाँ 194J में वो कवर हो रहा है। क्या कवर हो रहा है, यहाँ पे मैं नोट लिखती हूँ 7A। क्या है 7A, टीपीए मेकिंग पेमेंट टू हॉस्पिटल्स is covered under 194J becomes applicable, and I have done this in Jan 26 आरटीपी का मेरा पहले 2 लेक्चर्स में हुआ है। मैम 3 पार्ट ए में मुझे डाउट है, रुक मैं बोलती हूँ क्या डाउट है तुझे। ये आरटीपी नहीं चाहिए ना मुझे, क्या चाहिए, मॉडल। मॉडल कहाँ चला गया, मॉडल इधर है, अच्छा इधर है, हाँ 3 के क्या पार्ट में तेरे को डाउट है, ए में क्या डाउट है पूछ। मैम पार्ट 3A इक्वल टू डाउट, व्हाट इज इक्वल टू डाउट, आज द डाउट, व्हाट इज द डाउट, टीना आज द डाउट। ओ यस, टीना का डाउट बिल्कुल सही है, वेरी गुड टीना, विच नोबडी टोल्ड मी। योर टीडीएस इज 2% बिकॉज इट इज ऑन मशीनरी। व्हाट यू ऑल आर डूइंग, व्हाट, यस मैम, हाँ 2% ऑन, फिर 2%, वेरी गुड टीना वेरी गुड, 2% ऑन 2,60,000 कितना आएगा, कितना 5,200। तुम लोग को भूख लगी है शायद, 5,200 ओके, हाँ वेरी गुड, 2%, यस। अब मैंने सर्जरी परफॉर्मेंस के लिए हॉस्पिटल ने डॉक्टर को दिया, 194J पर्सनल को कवर नहीं करता, लेकिन जब टीपीए, बट व्हेन टीपीए गिव्स इट टू हॉस्पिटल इट इज डेफिनेटली कवर्ड अंडर, हाँ 194J, ऐसा क्लैरिफिकेशन है, रामबाण में लिखा हुआ है टीपीए के बारे में। और वो मतलब मैंने जस्ट रिसेंटली आरटीपी लिया था तो टीसीएस के टीडीएस के टाइम पे वो रह गया है। सो 194J टीपीए, टीपीए डज अ पेमेंट टू हॉस्पिटल फॉर प्रोफेशनल फीस, इट इज कवर्ड अंडर 194J में कवर हो जाता है, वो करेक्ट है। आगे 19,000 डायरेक्टर को पेमेंट किया, TDS will be 1,900. There is no threshold limit. This gets covered under 194J. But ma'am, J has a threshold limit of 30,000. But director payment के लिए 30,000 का लिमिट नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख पेमेंट किया और आउटस्टैंडिंग 120 है, पेमेंट 3 लाख और आउटस्टैंडिंग 120 है, इतना पे किया और अभी भी 1.2 लाख आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल बिलिंग 4.2 लाख का हुआ। तो टोटल बिलिंग कितना हुआ, 4.2 लाख का बिलिंग हुआ। मैंने पेमेंट 3 लाख दिया, आउटस्टैंडिंग अभी पेमेंट देने के बाद भी आउटस्टैंडिंग 1.2 है, तो बिलिंग कितना हुआ 4.2, पूरे 4.2 पे कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कट होगा, कंपनी पेड टू राम को दिया, मतलब 1% टीडीएस विल बी एप्लीकेबल 4020। मैम टीडीएस कब करते, पे किया तब करते या बिल रेस किया तब करते, पेमेंट और बिलिंग विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर।
विनिंग्स पे 30% TDS 45,000. 2 lakhs paid for compulsory acquisition, no TDS because threshold limit is 2,50,000. सो लाइक दिस यू विल हैव टू रिवाइज. ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस किए सिर्फ उसी में से आएंगे. जो सेक्शंस पे क्वेश्चन नहीं किया है आपको रेट लर्न करके जाना है और आपको अप्लाई करना है. सो यू विल बी एबल टू अप्लाई एंड गेट द आंसर. करेक्ट है? आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? पक्का? सो इज TCS TDS क्वेश्चंस डन? एवरीबडी ओके विद दिस? यस. हाँ. सो इज दिस डन टूडे एवरीबडी? यस. अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी भी मेरा कभी लेक्चर, जैसे मोस्टली मैं कल लेक्चर नहीं लूंगी. टुमारो आई विल नॉट टेक अ लेक्चर ऑफ रीस्टार्ट. अब मैं लेक्चर कब लूंगी? वेडनेसडे को. तो आपने क्या करना चाहिए, कभी भी मेरा स्ट्रीम देखना चाहिए. यूट्यूब पे SPC चैनल पे जाके लेक्चर स्ट्रीम करके हम रेडी रखते. सो इन केस हमारा फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होती. अरे ओके ना? अरे ओके ना? हाँ. बट so what I will do is I will not take lecture tomorrow. कल क्या है? Tuesday. But will I take a lecture on Wednesday? Yes. Wednesday I will mostly take ITR. वन शॉट ITR लेके फिर मैं ITR अगले लेक्चर में ITR के क्वेश्चंस करूंगी. So deductions या ITR, mostly I will do ITR first. So I will do ITR and I will do questions on ITR. तो एक शॉट में हम ITR रिवाइज करेंगे, अगले लेक्चर में उसके क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. करेक्ट है? मीनवाइल डू यू हैव क्वेश्चंस ऑन कैपिटल गेन्स? यस, इट इज ऑन माय चैनल CA पूजा दाते. गो देयर, क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट देयर एंड यू सर्च नॉकआउट. नॉकआउट इज प्रॉब्लम्स. तो वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो आई थिंक TDS TCS काफी अच्छे से हो गया है. ऐसे ही हम ITR भी अच्छे से कवर कर देंगे. नॉकआउट में ऑलरेडी मेरे कैपिटल गेन्स है, PGBP है, फिर वहाँ पे IOS भी है, सेट ऑफ है, सब चैप्टर्स के है. तो प्लीज आप वहां से पहले वो क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है. एंड एज सुन एज यू डू इट प्लीज गो एंड कमेंट देयर एंड लेट मी नो कि यस मैम इट इज डन. सो आई नो आई कीप ऑन चेकिंग द कमेंट्स. तो मैं देखती हूँ कि अरे बच्चों ने कंप्लीट किया कि नहीं, देख रहे कि नहीं. एंड फिर एक हाथ दो ये करने के बाद, ITR करने के बाद आई माइट स्टार्ट विथ एक हाथ दो लेक्चर्स MCQ करेंगे और फिर मैं कुछ GST का MCQs या ऐसे कुछ स्टार्ट करूंगी. So this is how we will plan. Correct? Is GST का marathon already there? Yes. GST में 50 important problems are already there. Knockout round. 50 important problems are already there. Knockout round के. Correct है कि नहीं? Yes. तो वो जो 50 important questions है वो किसके है? GST के already किए हुए हैं. अरे हाँ ना? हाँ. तो अपन अभी कल क्लास है क्या? नहीं. कल क्या डेट है? 25 है ना. तो अभी क्लास कब होगी? 26 को. आई टेक द क्लास ऑन 26 11:45. इधर ही इसी समय पे 11:45 को मैं क्लास लूंगी. इज दैट क्लियर? यस. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू डे आफ्टर नाउ. ठीक है? यस. ओके. थैंक यू. बाय बाय. यस. किसी को कोई क्वेरी है क्या? हर्षद को कॉल कर रही हूँ. किसी को एनी क्वेरी? एनीबडी हैज? मैम मुझे GST नंबर कैसे मिलेगा? GST नंबर लेना है. टॉपिक आई विल टेक ITR. अगला टॉपिक ITR होगा. आई वॉन्ट यू टू अटेंड लाइव. ITR वन शॉट एकदम लाइव अटेंड करेंगे. तो जैसे TDS TCS का डर निकल गया वैसे ही आपका ITR का भी डर निकल जाएगा. ठीक है? यस. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे. कल क्लास नहीं है आपकी, रीस्टार्ट की कल क्लास नहीं है. मैं आपको कब मिलूंगी? वेडनेसडे को. यस.